नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं आपके साथ डीके सर। दोस्तों, हम कर रहे थे आपकी कलाम की जो टेस्ट सीरीज चल रही है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उसके जो टॉपिक्स है उनका एनालिसिस कर रहे थे। वो भी किसके माध्यम से दोस्तों? एमसीक्यू के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे दोस्तों कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। कलाम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। इस टेस्ट सीरीज का दोस्तों आपका जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं। कौन सी टेस्ट सीरीज? सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। इस टेस्ट सीरीज का जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस का दोस्तों हम क्या कर रहे थे? एनालिसिस कर रहे थे। क्या करते दोस्तों? एनालिसिस कर रहे थे। और दोस्तों ये एनालिसिस किसके माध्यम से कर रहे थे? हम एमसीक्यू माध्यम से। यानी अपना आधार क्या था दोस्तों? अपना एमसीक्यू था। यानी एमसीक्यू प्रैक्टिस हमारा मुख्य उद्देश्य था और उस एमसीक्यू माध्यम से उस टॉपिक को कवर करना हमारा लक्ष्य था दोस्तों। सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये एमसीक्यू कहाँ से लेके, यानी इन एमसीक्यू का आधार क्या है दोस्तों? तो इनका आधार है दोस्तों अपनी कलाम बुकलेट। क्या आधार है दोस्तों? अपना कलाम बुकलेट। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा था। अब बात करते हैं दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं आपके राजस्थान और मुगलों के बीच संबंध, और उसके अंदर दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आपके मारवाड़ की चंद्रसेन। मारवाड़ की चंद्रसेन को पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक की बात करें सबसे पहले, कौन सी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। फर्स्ट ग्रेड के अंदर है और आपके सेकंड ग्रेड के अंदर है, दोनों में आपका सेम टॉपिक है। ठीक है, ये तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अब दोस्तों मारवाड़ के चंद्रसेन कर रहे हैं और एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे हैं, तो दोस्तों इन एमसीक्यू का सबसे पहले आपका टेस्ट होता है। जिस प्रकार से लाइब्रेरी बैच के अंदर आपका टेस्ट होता है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर टेस्ट होता है। इस टेस्ट को आप कहाँ पर दे सकते हो दोस्तों? अपना ऐप है। ऐप का नाम क्या है दोस्तों? आपकी पीएपी बाई डीके सर है। पीएपी बाई डीके सर। इस ऐप के ऊपर दोस्तों आपके सारे टेस्ट होते हैं। इस ऐप के ऊपर सबसे पहले बात करें, जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार दोस्तों सबसे पहले होते हैं आपके टॉपिक वाइज टेस्ट। क्या होते हैं आपके? टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। इन टॉपिक वाइज टेस्टों में दोस्तों जो कलाम की लाइब्रेरी बैच में टेस्ट होते हैं, वर्तमान में 2 टेस्ट होते हैं। कलाम लाइब्रेरी बैच टेस्ट एमसीक्यू भी दोस्तों आपकी बात करें शामिल होते हैं इसमें। क्या होते हैं दोस्तों? आपके शामिल होते हैं। कभी 25 क्वेश्चन देता है कलाम, बुधवार को टेस्ट होता है, एक आपका शनिवार को टेस्ट होता है। 2 टेस्ट होते हैं। इस बार हमारे टाइम पर प्रतिदिन टेस्ट होता था, यानी रोज हमें टारगेट दिया जाता था। अब दोस्तों 2 टेस्ट होते हैं, उन दोनों टेस्टों के जितने भी क्वेश्चन आते हैं 25-30 और अपने टॉपिक को समझते हैं, वो आपको शीट के माध्यम से आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप शीट देख लेना, आपको लास्ट टाइम शीट भी दे देंगे, पर आप भी तो शेयर नहीं कर सकते ना। इनका दोस्तों मिलता है आपका वीडियो एनालिसिस, जो आप अभी देख रहे हो। इसके साथ साथ दोस्तों आपका सॉल्यूशन पीडीएफ मिलती है इनकी। क्या मिलती है दोस्तों? सॉल्यूशन पीडीएफ। कहाँ पर मिलती है? इस ऐप के ऊपर। इसके बाद में दोस्तों आपके साप्ताहिक टेस्ट होते हैं इस ऐप के ऊपर। कौन से टेस्ट होते हैं दोस्तों? आपके साप्ताहिक टेस्ट। और साप्ताहिक टेस्ट कौन से होते हैं दोस्तों? आपके कलाम वाले होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? आपके कलाम वाले। इन टेस्टों की दोस्तों आपको पीडीएफ मिलती है। ठीक है, जिसको आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। प्लस दोस्तों इनका वीडियो एनालिसिस भी मिलता है। प्लस दोस्तों इनकी सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इस ऐप के ऊपर और क्या क्या सुविधा है? इस ऐप के ऊपर दोस्तों आपकी ऑथेंटिक बुक आपकी इसके ऊपर अपलोड कर दी गई है। 100 नोट्स आपके तैयार हो रहे हैं, वो भी आपको इस ऐप के ऊपर मिलेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके जिस मेजर टेस्ट हुआ उसके लिए रिवीजन टेस्ट, डेली एक मॉक टेस्ट आपको मिलता है इस ऐप के ऊपर। दूसरे दोस्तों इसके ऊपर जो आपकी जिस्ट आएगी तो जिस्ट टेस्ट होंगे। और तीसरे दोस्तों आपके टेस्ट होंगे आपके मॉडल टेस्ट। मॉडल टेस्ट दोस्तों लास्ट में होंगे। ये आपके जिस्ट और मॉडल टेस्ट आपके लास्ट में होंगे। जैसे फाइनल टेस्ट होंगे ना, तब दोस्तों ये होंगे, यहाँ पर आपको रिवीजन करवाया जाएगा वापस से एमसीक्यू के माध्यम से दोस्तों। अब तीसरा सवाल होता है दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज तो आपको सारी इस ऐप के ऊपर मिल जाएगी आपको। अब आपका सवाल होता है सर बुकलेट चाहिए हमें बुकलेट चाहिए सर, हमें सर नोट्स चाहिए। अभी भी नोट्स के पीछे भाग रहे काफ़ी दोस्त है ना। सर हमें रिवीजन बुक चाहिए, ऑथेंटिक बुक वगैरह। सर हमें जिस्ट बुकलेट चाहिए। दोस्तों इन सभी के लिए बुकलेट, नोट्स, बुक, जिस्ट बुकलेट, करंट अफेयर्स की बुकलेट, ये चाहिए आपको। तो दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल है एक, वो है अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट। पेपर एनालिसिस पॉइंट। इस टेलीग्राम चैनल पर ऊपर दोस्तों कल ही आपका एक लिंक डाला है। सेकंड ग्रेड का अलग है, कल एक लिंक डाला है दोस्तों। सेकंड ग्रेड का दोस्तों अलग है आपका, जिसमें केवल सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम है, सेकंड ग्रेड का कंटेंट है, सेकंड ग्रेड के नोट्स हैं। यही दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का है, जिसके अंदर दोस्तों आपके फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस, कंटेंट, रिवीजन बुक, ऑथेंटिक बुक, ठीक है, एमसीक्यू बुक, वो सारी की सारी दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की डाली गई है।
जो तैयारी करना चाहता है, सीरियस तैयारी करना चाहता है, तो अलग अलग टेलीग्राम पर घूमने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं दो चैनलों के ऊपर दोस्तों आपका पूरा कंटेंट मिल जाएगा आपको। अब पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों, चाहे किसी भी की बुक पढ़ो। कलाम को आधार माना है तो कलाम की बुकलेट पढ़ लीजिए, वही कंटेंट आपको मिलेगा, वही 18 शतकांक क्रांति मिलेगी। सक्सेस पॉइंट की पढ़ रहे हो तो वही 18 शतकांक क्रांति मिलेगी। ठीक है, लक्ष्य की पढ़ रहे हो तो उसके अंदर भी दोस्तों 18 शतकांक क्रांति मिलेगी। कंटेंट आपको सेम मिलता है, लेकिन मेन उद्देश्य होता है उसको तैयार करना। उसको तैयार कैसे कर सकते हैं दोस्तों? एमसीक्यू प्रैक्टिस के माध्यम से। इसके अलावा जितने अच्छे एमसीक्यू निकालोगे उतना अच्छा आपका कंटेंट तैयार होगा, चाहिए किसी के भी नोट्स पढ़ो। सभी टीचर अपनी ओर से मेहनत करते हैं, सभी अपनी ओर से अच्छा कंटेंट देने के प्रयास करते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य होता है कि फिर सिलेक्शन इतना कम क्यों होता है? हर कोचिंग से 15-20 का सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि मेन लक्ष्य होता है कि आपको तैयार करने की वो रणनीति नहीं है। आपने किसी विशेष टारगेट को मानकर वो तैयारी नहीं की, आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की, आपने नोट्स लिए, नोट्स को पढ़ा, नोट्स की रीडिंग मारी, लेकिन आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की, आपने टेस्ट नहीं दिए, वो आपकी कमजोरियाँ हैं दोस्तों। ऐसा मत समझो कि हम टेस्ट देंगे तो अपना समय खराब होगा, नहीं। जितने अच्छे टेस्ट दोगे, जितने जितने एमसीक्यू निकालोगे, उतनी आपकी तैयारी मजबूत होगी। ये तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ें बताने की नहीं होती है। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। तो प्रैक्टिस तो करनी होगी। तो टेस्ट दोस्तों सारे आपके सिलेबस टॉपिक वाले टेस्ट, रिविजन टेस्ट, जिस टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट, कलाम वाले, सारे दोस्तों पीएपी बाय डी के सर आपके ऊपर आपको मिल रहे हैं। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों की तैयारी हम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर की, सेकंड ग्रेड के दोस्तों आपके सेकंड पेपर की यानी सब्जेक्ट के पेपर भी मिल रहे हैं, जहाँ पर आपकी साइंस के पेपर मिल रहे हैं, एसएसटी के पेपर, हिंदी के और आपके मैथ के पेपर। मैथ में क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैथ में हम टॉपिक वाइज टेस्ट भी कर रहे हैं, मैथ की अभी टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन पीडीएफ आपकी मिल रही है दोस्तों, आपकी पीडीएफ आपकी अपलोड कर दी जाती है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आपके चंद्रसेन को। और चंद्रसेन को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, राय सिंह से जुड़ा हुआ ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रसेन की बजाय, लेकिन चंद्रसेन से भी आपका क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पीडीएफ आपको इनकी सॉल्यूशन पीडीएफ दोस्तों इस ऐप के ऊपर मिलती है, पूरी कंटेंट जो हम सॉल्यूशन करते हैं। एमसीक्यू टेस्ट मिलता है आपका, एमसीक्यू टेस्ट दे सकते हो, फिर दोस्तों उसका आकलन कर सकते हो। टोटल आपके लिए टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। और आपने देखा भी होगा कलाम टेस्ट सीरीज के अंदर, क्योंकि हमने हर 7 दिन में अपना एक टारगेट माना था। इस बार थोड़े वीडियो थोड़े से लेट हो गए अपने, क्योंकि माइनर टेस्ट सेकंड सिलेबस बहुत बढ़ा दे दिया था कलाम ने। अब बात करते हैं दोस्तों आपका आज का पहला क्वेश्चन, देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, राव चंद्रसेन के प्रारंभिक जीवन के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। राव चंद्रसेन है, उसके प्रारंभिक जीवन के संबंध में निम्न कथनों का हमें परीक्षण करना है। करते हैं भाई। उनका जन्म दोस्तों 1541 ईस्वी में होता है, बिल्कुल राइट। 1541 ईस्वी के अंदर क्या होता है दोस्तों, राव चंद्रसेन का जन्म होता है। किसके अनुसार दोस्तों, आपके जोधपुर राज्य की ख्याति के अनुसार। जोधपुर राज्य की ख्याति के अनुसार, ख्याति के अनुसार दोस्तों राव चंद्रसेन का जन्म कब होता है आपका, 1541 ईस्वी के अंदर होता है दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वे राव मालदेव के पुत्र थे। क्या थे दोस्तों आपके, राव मालदेव के पुत्र थे, बिल्कुल राइट। तीसरे पुत्र थे दोस्तों, तीसरे पुत्र। कौन से पुत्र थे दोस्तों आपके, तीसरे पुत्र थे दोस्तों। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, उन्हें प्रारंभ में बिशलपुर और सिवाना की जागीर मिली हुई थी। प्रारंभ में दोस्तों आपके बिशलपुर और सिवाना की जागीर किसको मिली थी, मालदेव के शासनकाल के अंदर, जब इनके पिता का शासनकाल था, तो दोस्तों आपके बिशलपुर और सिवाना की जागीर मिली हुई थी, बिल्कुल राइट। तो दोस्तों आपका पहला, दूसरा, आपका तीसरा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपके मालदेव। मालदेव की बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले। मालदेव के टोटल पुत्र कितने थे दोस्तों आपके, पुत्रों की बात करें तो आपके 3 थे। कितने थे आपके, 3 पुत्र थे दोस्तों आपके मालदेव के। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बड़ा पुत्र था दोस्तों आपके राम, पहला पुत्र था दोस्तों आपका राम, ठीक है। उससे छोटा पुत्र था आपका दोस्तों उदय सिंह, उदय सिंह। और तीसरा पुत्र था दोस्तों आपका चंद्रसेन। और चंद्रसेन की माताजी का क्या नाम था दोस्तों, इनकी माताजी का नाम था दोस्तों आपकी स्वरूप दे। जो पटरानी थी दोस्तों वो कौन थी आपकी, स्वरूप दे, स्वरूप दे। इस स्वरूप दे का प्रभाव किस पर था दोस्तों आपके, मालदेव पर। क्या था दोस्तों आपका प्रभाव था। और इसके अनुसार पटरानी ने स्वरूप देव की बात करें, इसने मालदेव पर प्रभाव था, तो इसके कहने पर दोस्तों मालदेव की इच्छा अनुसार शासक किसको बनाया,
अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को शासक घोषणा की, यानी उत्तराधिकारी की घोषणा की दोस्तों, उत्तराधिकारी की घोषणा। क्योंकि राम से पहले नाराज था, उदय सिंह को दोस्तों स्वरूपदेव ने बनने नहीं दिया, तो इसका प्रभाव था, जिसके कारण दोस्तों मालदेव ने अपनी मृत्यु के बाद में इच्छा अनुसार दोस्तों चंद्रसेन को शासक बनाने की सिफारिश की। याद करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि तीसरे पुत्र को शासक बनाया था, पहले दो पुत्रों को शासक नहीं बनाया, इसलिए दोस्तों राम और उदय सिंह दोनों नाराज होकर कहाँ पर चले गए, आपके मुगल दरबार के अंदर चले गए, अकबर के पास चले गए। तो याद करना दोस्तों, आपके चंद्रसेन की माताजी का नाम क्या था, आपका स्वरूपदेव था, और पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, मालदेव थे, और उनका जन्म हुआ था जोधपुर राज्य की ख्याति के अनुसार 1541 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था दोस्तों, आपके 1541 ईस्वी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मालदेव के उत्तराधिकार विवाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो मैंने वहां पर बता दिया, क्वेश्चन भी आ गया अपना। राम मालदेव के उत्तराधिकार विवाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए करते दोस्तों। मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र राम से असंतुष्ट था, मालदेव अपने ज्येष्ठ पुत्र राम से असंतुष्ट था, यानी नाराज था, बिल्कुल सत्य बात है। स्वरूपदेव ने उदय सिंह को उत्तराधिकारी बनवाया नहीं दोस्तों, स्वरूपदेव ने उदय सिंह को उत्तराधिकारी नहीं बनवाया। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, उदय सिंह को राज्य अधिकार से वंचित करवा दिया, राज्य अधिकार से वंचित करवा दिया। किसने, चंद्रसेन की माता ने। परिणाम स्वरूप चंद्रसेन को 1562 में गद्दी मिली, बिल्कुल राइट, इच्छा अनुसार दोस्तों। परिणाम स्वरूप दोस्तों 1562, यानी चंद्रसेन दोस्तों आपके मारवाड़ का शासक बना, मारवाड़ का शासक बना 31 दिसंबर 1562 को। 31 दिसंबर 1562 को क्या बनता है दोस्तों, आपकी चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बनता है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, चंद्रसेन द्वारा मारवाड़ की गद्दी कब संभाली गई, तो 31 दिसंबर 1562 को संभाली गई। मालदेव के कौन से पुत्र थे दोस्तों, आपके तीसरे पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र राम था, जिसे मालदेव कहते हैं, नाराज थे। उदय सिंह दोस्तों उससे छोटा पुत्र था, जिसे जो पटरानी थी आपकी कौन, स्वरूपदेव, जो चंद्रसेन की माँ, उसका प्रभाव था किसके ऊपर, मालदेव के ऊपर, और उसने मालदेव से उसे राज्याधिकार से वंचित करवा दिया, किसको, उदय सिंह को। तो दोनों के दोनों कहाँ पर चले गए दोस्तों, नोट लगाए। इसके परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप राम और उदय सिंह मुगल दरबार में अकबर के पास चले गए, अकबर के पास चले गए। क्या करना, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी। देखो अभी आपके लिए जब हुसैन कुली खाएंगे 1564 के अंदर, तो ये आपकी बात करें दोस्तों, ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगी, क्योंकि आक्रमण करने के लिए किसने कहा था, राम और उदय सिंह ने कहा था दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चंद्रसेन के शासनारंभ के संदर्भ में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। चंद्रसेन के शासनारंभ के संदर्भ में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए, यानी शुरुआत कहते हैं। वह 31 दिसंबर 1562 को जोधपुर का शासक बना, बिल्कुल सत्य बात है। 31 दिसंबर 1562 को क्या बना दोस्तों, आपके जोधपुर का शासक बना, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। उसे महाराजाधिराज की उपाधि मिली, नहीं दोस्तों, उसे महाराजाधिराज की उपाधि मिली क्या, नहीं, महाराजाधिराज की उपाधि नहीं मिली। उसकी उसकी गद्दनशीनी मालदेव की इच्छा के अनुसार हुई, यानी उसकी गद्दनशीनी मालदेव की इच्छा के अनुसार हुई, यानी मालदेव की इच्छा थी कि उसका पुत्र चंद्रसेन मारवाड़ यानी जोधपुर का शासक बने। मालदेव की इच्छा क्या थी कि उसका पुत्र चंद्रसेन मारवाड़ या जोधपुर का शासक बने, तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। तो कथन दोस्तों आपका 1 और 3 सत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंतरिक विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंतरिक विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना, तो चलो विचार करते हैं हम।
चाकर की हत्या से मारवाड़ के सरदार नाराज हो गए। चंद्रसेन द्वारा चाकर की हत्या कर दी गई। तो चाकर की हत्या, मारवाड़ के सरदार नाराज हो जाते हैं, चंद्रसेन द्वारा दोस्तों हत्या की गई। इसकी वजह से दोस्तों आपके जो मारवाड़ के सरदार थे वो क्या हो गए थे दोस्तों, आपके चंद्रसेन से नाराज हो गए थे। ठीक है, और इसकी वजह से दोस्तों जेतमल और पृथ्वीराज विद्रोह के प्रमुख नेता बने। बिल्कुल राइट, जो सरदार थे आपके जेतमल और पृथ्वीराज विद्रोह के प्रमुख नेता बने, बिल्कुल सत्य बात है। इन सरदारों ने चंद्रसेन के भाइयों से गठबंधन किया। जो आपके जेतमल और पृथ्वीराज थे, बदला लेने तो भाई राम और उदय सिंह व रायमल के साथ गठबंधन किया। उदय सिंह, राम और रायमल से दोस्तों गठबंधन किया। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, कि सरदार की बात करें कौन थे आपके, जेतमल और पृथ्वीराज। जेतमल और पृथ्वीराज जो सरदार थे आपके, ठीक है, वो किसकी हत्या की वजह से नाराज थे दोस्तों, आपके चाकर की हत्या की वजह से नाराज थे। और उन्हें दोस्तों चंद्रसेन से बदला लेने के हेतु उदय सिंह, राम और रायमल के साथ दोस्तों क्या किया, गठबंधन किया कि हम बदला लेंगे। दोस्तों आप देखो तो क्या करते हैं दोस्तों, उदय सिंह, राम और रायमल तीनों आपके आक्रमण करते हैं जो ठिकाने थे आपके चंद्रसेन के अंडर आते थे, अधिकार में आते थे उन पर। तो वहाँ पर दोस्तों किसका इनका अधिकार हो जाता है और एक लोहावट का युद्ध होता है, उत्तराधिकारी संघर्ष के रूप में जानते हैं उसको। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है दोस्तों का पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। देखो एक बार वापस बात करते हैं इसके आंतरिक विद्रोह की बात करते हैं। आंतरिक विद्रोह के अंदर दोस्तों क्या करते हैं, चंद्रसेन दोस्तों चाकर की हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है दोस्तों, आपके चाकर की हत्या कर देता है। चाकर था, ठीक है, इसकी हत्या कर देता है। इसकी वजह से जो मारवाड़ के सरदार थे वो क्या हो जाते हैं, चंद्रसेन से नाराज हो जाते हैं। और जो प्रमुख सरदार थे जो नाराज होते थे वो कौन थे आपके, जेतमल और पृथ्वीराज। कौन थे आपके, एक तो जेतमल था, एक कौन था आपका दोस्तों, पृथ्वीराज। इन पृथ्वीराज और जेतमल द्वारा गठबंधन किसके साथ होता है, जो आपके चंद्रसेन के भाई थे, जो पहले से ही विरोध कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि तीसरे पुत्र थे चंद्रसेन और मालदेव ने इसको शासक बनाया, तो इसकी वजह से दोस्तों ये नाराज थे। तो इनके साथ दोस्तों गठबंधन करते हैं उदय सिंह, राम और रायमल, और ये तीनों मिलकर दोस्तों क्या करते हैं, आपके मारवाड़ के ऊपर आक्रमण करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से दोस्तों अलग अलग जो ठिकाने थे, मतलब एक तरह से हम समझ सकते हैं जो अधिकार क्षेत्र में परगने थे उन पर दोस्तों इनका अधिकार होना शुरू हो जाता है। और फिर एक उत्तराधिकार संघर्ष होता है जिसे हम लोहावट का युद्ध के नाम से जान जाते हैं। किसके नाम से दोस्तों, लोहावट के युद्ध के नाम से जानते हैं। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा अपना, चंद्रसेन के भाइयों द्वारा अधिकृत क्षेत्रों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रसेन के भाइयों द्वारा, कौन, राम और आपके उदय सिंह द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राम ने स्वजत्व अधिकार किया। स्वजत कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, आपके पाले के अंदर। तो राम ने दोस्तों कहाँ पर अधिकार किया, स्वजत्व अधिकार किया। कब, सामंतों के जो सरदार थे उनके द्वारा नाराज होने के बाद, जिसमें पृथ्वीराज और आपके दोस्तों बात करें आपके, एक कौन था, जेतमल, ये दोस्तों प्रमुख थे। इन्होंने गठबंधन किया तो इनकी ताकत बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि इनके पास सेना भी आ गई। सामंतों के पास क्या होती थी, सेना होती थी। तो दोस्तों इन्होंने अधिकार किया। राम जो बड़ा भाई था आपका, उन्होंने स्वजत्व पर अधिकार किया। किस पर अधिकार किया दोस्तों, आपके स्वजत्व पर अधिकार किया। सीधा बात है। रायमल ने डुनाड़ा, डुना पर या दुनाड़ा भी आ सकता है दोस्तों इसको, डुनाड़ा, रायमल ने डुनाड़ा पर अधिकार किया। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। उदय सिंह ने गागाड़ी और बावड़ी पर अधिकार किया। उदय सिंह ने दोस्तों आपके गागाड़ी और बावड़ी पर अधिकार किया। बिल्कुल राइट, तीनों सत्य बात है दोस्तों, आपके तीनों सत्य बात है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आपका फिर होता है आपका कौन सा, आपका लोहावट का युद्ध। इंपॉर्टेंट आपका लोहावट का युद्ध बार बार पूछा जाता है दोस्तों। कब होता है दोस्तों, दिसंबर 1562 के अंदर। कब होता है, दिसंबर 1562 के अंदर दोस्तों ये युद्ध होता है। ठीक है, डेट याद करना क्योंकि कालक्रम का क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान में। किनके मध्य होता है दोस्तों आपके, ये होता है दोस्तों आपके उदय सिंह वर्सेस चंद्रसेन, और इसे दोस्तों आपके उत्तराधिकारी युद्ध के नाम से जाना जाता है। कौन सा युद्ध था आपका, उत्तराधिकारी युद्ध। किस नाम से जाना जाता है, आपका उत्तराधिकारी युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो सीधा ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि चंद्रसेन के भाई और आपके उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच लोहावट का युद्ध दिसंबर 1562 के अंदर हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध था आपका, उत्तराधिकारी युद्ध था।
ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है। और याद करना दोस्तों, गठबंधन के बाद जो आपके सामंतों गठबंधन के बाद राम ने सोजत पर अधिकार कर लिया था, याद करना। रायमल ने दोस्तों दूना या दुनाड़ा पर अधिकार कर लिया था। उदय सिंह ने दोस्तों गागाड़ी और बावड़ी पर अधिकार कर लिया था। याद करना इंपोर्टेंट सीधे क्वेश्चन बनेंगे आजकल, ऐसे नहीं क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये तो 1562 के अंदर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लाहौवट के युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। देखो क्वेश्चन आ गया अपना, लाहौवट के युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले बात करें, लाहौवट का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, आपके दिसंबर 1562 में। कब हुआ था आपका, दिसंबर 1562 के अंदर दोस्तों क्या होता है आपका, लाहौवट का युद्ध होता है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये युद्ध उदय सिंह ने चंद्रसेन से संघर्ष किया था, बिल्कुल राइट। उदय सिंह ने क्या किया था, चंद्रसेन के साथ दोस्तों संघर्ष किया था। यह युद्ध उत्तराधिकारी संघर्ष का परिणाम था, बिल्कुल राइट। यह युद्ध उत्तराधिकारी संघर्ष का परिणाम था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, दोनों आपके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, लाहौवट का युद्ध कब हुआ था, 1562 के अंदर होता है। कौन सा युद्ध था दोस्तों, आपके उत्तराधिकारी होता, चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच होता है। और ये दोस्तों आपके उत्तराधिकारी संघर्ष के रूप में जाना जाता है। दोनों क्वेश्चन आपके पूछेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, फिर दोस्तों दूसरा संघर्ष, ये तो प्रथम संघर्ष था। दूसरा संघर्ष की बात करें तो वो था दोस्तों नाडोल में। कहाँ पर होता है दोस्तों, नाडोल में। नाडोल युद्ध कब होता है दोस्तों, आपके 1563 ईस्वी के अंदर होता है। 1563 ईस्वी के अंदर होता है। ये किसके बीच होता है दोस्तों आपके, ये भी आपके उदय सिंह वर्सेस चंद्रसेन के बीच होता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बात करें दोस्तों आपके इस युद्ध में उदय सिंह क्या हो जाता है दोस्तों, आपके पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद दोस्तों उदय सिंह भी कब चला जाता है आपका, ये चला जाता है दोस्तों आपके 1564 में अकबर के पास जाता है। अकबर के पास से चला जाता है और अकबर को बोलता है सहायता के लिए। किसको बोलता है दोस्तों, अकबर को बोलता है और अकबर से कहता है आक्रमण के लिए। यहाँ से संघर्ष शुरू हो जाता है मुगलों का, अकबर से आक्रमण के लिए, या अकबर को आक्रमण के लिए निमंत्रण करता है, निमंत्रित करता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कब क्या था दोस्तों, आपके 1564 के अंदर डेट पूछी जा चुकी है कि दोस्तों उदय सिंह ने अकबर को जोधपुर आक्रमण करने के लिए कब बोला था, 1564 के अंदर बोला था। क्या बोला था दोस्तों, आपके 1564 के अंदर बोला था। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर है। कौन से युद्ध के बाद दोस्तों, नाडोल युद्ध के बाद। नाडोल युद्ध कब हुआ था, 1563। ये डेट क्यों बता रहा हूँ, वर्तमान में कालक्रम का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिससे पहले होता है आपका लाहौवट का युद्ध दिसंबर 1562 के अंदर, फिर नाडोल का युद्ध होता है दोस्तों आपके 1563 के अंदर। इसके अंदर उदय सिंह पूर्णतः ऐसा मान लेता है कि मेरी विजय नहीं होगी, तो वो कहाँ पर चला जाता है दोस्तों, आपके मुगल दरबार के अंदर और अकबर से बोलता है जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए। कब, 1564 में। और 1564 में दोस्तों आपके हुसैन कुली खां को भेजता है। 1564 में दोस्तों अकबर किसको भेजा, हुसैन कुली खां को भेजा, हुसैन कुली खां को भेजा, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर द्वारा हुसैन कुली खां को जोधपुर कब भेजा गया, 1564 के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में है कि हुसैन कुली खां को अकबर द्वारा जोधपुर पर अधिकार के लिए कब भेजा था, 1564 में भेजा था। किसके कहने पर भेजा था दोस्तों, आपके उदय सिंह और राम के कहने पर। उदय सिंह और राम के कहने पर दोस्तों ये भेजा था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना आप। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जोधपुर पर मुगल अधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जोधपुर पर मुगल अधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। तो निम्न कथनों पर हम विचार करते हैं। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी, बिल्कुल राइट। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी, यानी अध्यक्षता कौन किसने की थी, आपकी हुसैन कुली खां ने की थी। 1564 ईस्वी में मुगलों ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया, बिल्कुल 1564। देखो 61 में क्या बनता है आपके, 31 दिसंबर 1562 में, सॉरी 31 दिसंबर 1562 में क्या बनते हैं दोस्तों आपके, चंद्रसेन क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। चंद्रसेन के शासक बनते हैं दोस्तों दिसंबर में। 1562 में दोस्तों उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो जाता है।
ठीक है। उत्तराधिकार संघर्ष लोहाट का युद्ध के बाद में दोस्तों चंद्रसेन का राज्य अभिषेक होता है। 1564 में मुगलों ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है। यह आक्रमण केवल आर्थिक कारणों से होता नहीं दोस्तों, यह आक्रमण केवल आर्थिक कारणों से नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राम उदय सिंह दोस्तों कहाँ पर चले गए थे, अकबर दरबार में चले गए थे, और इससे दोस्तों अकबर को बोला उन्होंने, या अकबर को जोधपुर आक्रमण करने का दोस्तों क्या मिल गया, मौका मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जोधपुर की ख्यात में वर्णित मुगल अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। जोधपुर की जो ख्यात है दोस्तों में वर्णित मुगल अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों का हमें परीक्षण करना है। चलो परीक्षण करते हैं। मुगलों ने 3 बार आक्रमण किया था दोस्तों। मुगलों ने जोधपुर कितनी बार आक्रमण किया आपका, 3 बार आक्रमण किया था, बिल्कुल राइट। इतनी आसान जीत नहीं की होती भाई, 3 बार आक्रमण किया 1564 में। ठीक है, लगभग 10 माह तक दोस्तों घेराबंदी चली। जोधपुर दुर्ग को 10 माह तक चारों तरफ से घेर लिया, न तो पानी की सुविधा न खाने की सुविधा। ठीक है, आगमन पूरी तरह से प्रतिबंध हो गया, यानी बंद हो गया। अंदर ही अंदर रहते कितनी माह दोस्तों, 10 माह। तो पूछा जाता है आपकी एग्जाम के अंदर कि दोस्तों जोधपुर की ख्यात के अनुसार जो अकबर की सेना थी, मुगल सेना थी, उसने जोधपुर की घेराबंदी कितनी माह तक की थी, तो आपके दोस्तों 10 माह तक। कितनी माह तक, 10 माह तक। चंद्रसेन ने अन्न की कमी के कारण गढ़ छोड़ा। देखो मैंने क्या बोला था, अन्न की कमी होगी, 10 माह बहुत होते हैं। अभी जैसे अपने जो युद्ध चल रहा है ईरान और आपकी बात करें इजराइल और यूएस के बीच, तो उसके अंदर देखा होगा आपने गैस की त्रासदी हो गई, अपने पास भंडार नहीं है। युद्ध तो वहाँ पर चल रहा है खाड़ी देशों के अंदर, और अपने यहाँ पर बजट पर प्रभाव पड़ रहा है, अपने किचन की रसोई के ऊपर दोस्तों प्रभाव पड़ रहा है। महंगाई अपनी बढ़ने वाली है, तेल के भी ऊपर भी 10 रुपये बढ़ने वाले, अभी बढ़ेंगे आपके 1-2 दिन में, उनकी सूचना मिल जाएगी आपको। और जैसे टीचर्स हैं हम, जैसे उनकी ड्यूटी हमारे गैस में लगी हुई है। ठीक है, गैस वाले फ़ोन करते हैं प्रतिदिन, गैस आ गया क्या, सिलेंडर आ गया क्या। ठीक है, प्रभाव पड़ता है ना, कमी हो गई ना, तो इस चीज़ का देखना। तो चंद्रसेन अन्न की कमी के कारण गढ़ छोड़ दी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है कि दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे चला गया दोस्तों, गढ़ छोड़ कर दोस्तों आपके भाद्राजू में चला गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि अकबर द्वारा मुगलों द्वारा जोधपुर अधिकार होने के बाद चंद्रसेन कहाँ पर गया, भादाजून गया दोस्तों। कहाँ पर चला गया, भादाजून चला गया। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर कि अकबर द्वारा जोधपुर पर अधिकार होने के बाद चंद्रसेन कहाँ पर चला गया, भाद्राजून चला गया। ये क्रम याद करना दोस्तों। देखो पहले भाद्राजून जाता है, फिर सोजत जाता है, फिर आपकी सिवाना जाता है। ये क्रम पूछा जाता है आपका, आ जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंडित विश्वेश्वर नाथ रे के अनुसार, रेव है ये, विश्वेश्वर नाथ रेव, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव के मत के अनुसार जोधपुर पर मुगल आक्रमण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। भाई जोधपुर पर आक्रमण क्यों किया था, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव के अनुसार दोस्तों हमें बताना है। चलो बताते हैं भाई। मालदेव ने हुमायूं के प्रति असहयोग किया था, बिल्कुल। भाई अकबर द्वारा जोधपुर पर किए गए आक्रमण का प्रमुख कारण था कि मालदेव द्वारा हुमायूं के प्रति किए गए असहयोग, ये प्रमुख कारण था दोस्तों। पूछा जाता ना कि यही कारण नहीं था कि आपके जो चंद्रसेन के भाई थे आपके राम, और आपकी बात करें उदय सिंह, उनके कहने पर आक्रमण किया था, नहीं, पहले से भी प्रतिशोध था। प्रमुख कारण माना जाता है कि मालदेव ने हुमायूं के प्रति असहयोग किया था, इसकी वजह से दोस्तों अकबर आक्रमण करना चाहता था किसके ऊपर, जोधपुर के ऊपर। बिल्कुल राइट, अकबर ने इसका प्रतिशोध लेने के लिए आक्रमण किया, बिल्कुल राइट। मालदेव ने हुमायूं के प्रति असहयोग किया था, इसके प्रति दोस्तों इसका प्रतिशोध लेने के लिए दोस्तों आक्रमण किया था किसने, अकबर ने। ये आपके विश्वेश्वर नाथ बात करें आपके रेव के द्वारा दोस्तों ये कथन आपके है। तो आपका सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बात दोबारा देख लीजिए दोस्तों, अकबर का जोधपुर आक्रमण करना विश्वेश्वर नाथ रेव के अनुसार मत की बात करें पुष्टि करता है। तो दोस्तों मालदेव ने हुमायूं के प्रति असहयोग किया था, मालदेव ने क्या किया था दोस्तों, हुमायूं के प्रति असहयोग किया था, और अकबर ने इसका प्रतिशोध लेने के लिए दोस्तों आक्रमण किया था किसके ऊपर, जोधपुर के ऊपर, और सेना बजी थी 1564 में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और प्रमुख कारण माना जाता है।
ठीक है, जैसे तात्कालिक कारण, प्रशासनिक कारण, साम्राज्यवादी नीति, ये कारण बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है और बाकायदा आपका नाम लिखा आएगा, आपका विश्वेश्वर नाथ रेऊ दोस्तों, सीधा नाम लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नागौर दरबार 1570 के संदर्भ में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। अब नागौर दरबार होता है दोस्तों, हमने कल ही पढ़ा था हमने बीकानेर की राज सिंह वगैरह, तो वहाँ पर देखा था हमने नागौर दरबार आयोजित हुआ था कहाँ पर, 1570 में, कहाँ पर, नागौर के अंदर, अजमेर यात्रा के दौरान। के संदर्भ में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। यह दरबार अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान आयोजित होता, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान दोस्तों क्या होता, आयोजित होता। इसमें मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन भी उद्देश्य था, बिल्कुल राइट। इसमें मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन भी उद्देश्य था, बिल्कुल राइट। इसलिए दोस्तों राय सिंह को आपको प्रशासक बनाया गया था 1571 के अंदर। इस दरबार में चंद्रसेन उपस्थित हुआ था, बिल्कुल राइट। 1570 तक इस बात करें दोस्तों, जो नागौर दरबार आयोजित किया गया था उसके अंदर दोस्तों आपके चंद्रसेन भी उपस्थित हुआ था, लेकिन अपने भाइयों को अकबर की निकटता देकर वो वहाँ से नागौर दरबार छोड़कर चले आए, नागौर दरबार छोड़कर चले आए दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला, दूसरा, तीसरा। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नागौर दरबार की। नागौर दरबार से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों नागौर दरबार की बात करते हैं। नागौर दरबार आयोजन कब हुआ था दोस्तों आपके, 1570 के अंदर, 1570 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों आपके बीकानेर और जैसलमेर ने अधीनता स्वीकार की थी, बीकानेर व जैसलमेर ने अधीनता स्वीकार की, जैसलमेर ने अधीनता स्वीकार की, अधीनता क्या की दोस्तों आपके, स्वीकार की। ठीक है, बीकानेर के शासक कौन थे आपके, कल्याणमल। सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और यहीं पर दोस्तों इन्होंने नागौर दरबार के अंदर दोस्तों बात करें, ठीक है, शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था आपके नागौर के अंदर, शुक्र तालाब। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि नागौर दरबार के दौरान दोस्तों आपके जो सैनिक थे, सैनिकों से दोस्तों तालाब खुदवाया जो शुक्र तालाब कहलाता था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों चंद्रसेन भी जोधपुर की प्राप्ति की आशा से दोस्तों सम्मिलित हुआ, मगर अकबर का चंद्रसेन के भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देकर नागौर दरबार से दोस्तों ये लौट आए थे। ये मैं बता चुका हूँ आपको, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका, देखिए, नागौर दरबार के संदर्भ में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। नागौर दरबार के संदर्भ में निम्न कथनों का हमें परीक्षण करना है। अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब खुदवाया, बिल्कुल राइट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण कहाँ पर करवाया था दोस्तों, नागौर के अंदर। ठीक है, कब, 1570 ईस्वी के अंदर। इसका उद्देश्य अकाल निवारण था, बिल्कुल राइट। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों आपके, अकाल निवारण था, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौर दरबार से लौटने के बाद चंद्रसेन की गतिविधियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नागौर दरबार से क्या हुआ, 1570 में जोधपुर प्राप्ति के लिए गए थे चंद्रसेन, लेकिन वहाँ पर दोस्तों अकबर का उदय सिंह और बात करें आपके राम के प्रति झुकाव देकर दोस्तों नागौर दरबार छोड़कर आ गए कौन, आपके चंद्रसेन। फिर दोस्तों लौटने के बाद चंद्रसेन की गतिविधियों के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। उसने भाद्राजून में सेना संगठित की, भाई भाद्राजून चले गए थे जोधपुर छोड़ के, जोधपुर छोड़ के कहाँ चले गए थे, भाद्राजून, और भाद्राजून में दोस्तों सेना को संगठित किया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। मुगल सेना ने भाद्राजून पर आक्रमण किया, बिल्कुल, मुगल सेना ने दोस्तों भाद्राजून पर क्या किया, आक्रमण किया, कब, 1571 के अंदर, 1571 ईस्वी के अंदर। ठीक है, और 1571 में दोस्तों बात करें चंद्रसेन सिवाना चला गया, 1571 में दोस्तों आपके कहाँ चला गया दोस्तों, आपके सिवाना चला गया, बिल्कुल राइट। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे याद करना दोस्तों, 1572 में गुजरात के विद्रोह और राणा अक्बर को देखते हुए, फिर दोस्तों 1572 की बात करते हैं। यहाँ पर 1572 में दोस्तों आपके जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया अकबर ने, किसको दोस्तों, आपके राय सिंह को। किसको नियुक्त किया दोस्तों, आपके राय सिंह को। क्यों किया, ये तो जो बात करें गुजरात में विद्रोह हो रहा था, एक आपके महाराणा प्रताप का दोस्तों आक्रमण होने वाला था, बीकानेर के थे, ताकि महाराणा प्रताप आक्रमण करे तो राजपूत का सामना राजपूत से हो, ऐसी आपकी रणनीति थी अकबर की।
तो राज सिंह को दोस्तों आपके बीकानेर का जोधपुर का क्या बनाया गया, आपका प्रशासक बनाया गया। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ताकि गुजरात की तरफ भेजा ताकि प्रताप गुजरात के मार्ग को रोकर हानि नहीं पहुंचा सके। सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों आपकी 1573 में, 1573 की बात करते हैं आपकी। देखो ये डेट याद करना दोस्तों, क्योंकि कालक्रम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1573 में दोस्तों अकबर ने चंद्रसेन को अधीन करने हेतु शाह कुली खां के साथ चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान भेजा। और दोस्तों इस अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था दोस्तों आपके शाह कुली खां। कौन कर रहा था दोस्तों आपके? शाह कुली खां। कौन कर रहा था? शाह कुली खां था। और शाह कुली के साथ दोस्तों कौन कौन आए थे? इसके साथ कौन थे आपके दोस्तों? इसके साथ थे दोस्तों आपके जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया, पूछा जाता है बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर, मेड़तिया। और दोस्तों आपके राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह। इन्होंने 1573 में दोस्तों चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान भेजा था अकबर ने, और जिसके नेतृत्व किया था शाह कुली खां ने। और साथ थे दोस्तों कौन? आपके जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया और राय सिंह के साथ थे। सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछ जाता है। और ये सेना सोजत में चंद्रसेन के भतीजे कल्ला को पराजित करती है। और ये आक्रमण कहाँ पर करती है दोस्तों? सबसे पहले ये सेना आक्रमण करती है आपके दोस्तों सोजत पर। ठीक है, और सोजत पर आक्रमण करती है। और सोजत पर दोस्तों उस समय प्रशासक कौन था आपका? उस समय दोस्तों बात करें आपके कल्ला थे दोस्तों। कौन थे आपके? कल्ला, चंद्रसेन के भतीजे थे दोस्तों अभी कल्ला। तो कल्ला का दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों? ये सेना पराजित कर देती, क्या कर देती है? पराजित कर देती है। और सोजत पर दोस्तों आपका अधिकार हो जाता है। कब? 1573 के अंदर। और सोजत पर अधिकार करने के बाद दोस्तों वो जाती है आपकी कहाँ पर? सिवाना। चंद्रसेन कहाँ पर थे दोस्तों? आपके सिवाना के अंदर थे। 1571 में कहाँ चले गए थे दोस्तों? सिवाना। और सिवाना दोस्तों बात करें वर्तमान में कहाँ पर? आपकी बालोतरा के अंदर। और बात करें आपके मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी बोला जाता है इसको, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। और एक बार हमने पहले भी देखा होगा, सिवाना को क्या बोला जाता है दोस्तों? कौन सी दुर्ग की कुंजी कहलाती थी? आपकी जालौर दुर्ग की कुंजी कहलाती थी सिवाना। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे तीनों सही है। देखो सिवाना संघर्ष के संदर्भ में तुमका परीक्षण कीजिए। तो सोजत पर अधिकार हो जाता है किसका? मुगलों का 1573 के अंदर। यहाँ पर याद कीजिए दोस्तों सोजत पर अधिकार। सोजत पर अधिकार कब हो जाता है दोस्तों? आपके 1573 के अंदर। देखो कलाम ने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था आपका टेस्ट के अंदर, हमने अच्छे से एनालिसिस किया। फिर दोस्तों बात करते हैं आगे। सिवाना दुर्ग की रक्षा पता राठौड़ कर रहा था। सिवाना दुर्ग की रक्षा कौन कर रहा था आपका? पता राठौड़ चला गया, क्योंकि सिवाना छोड़ के दोस्तों चंद्रसेन चले गए थे आपके। तो सिवाना दुर्ग की रक्षा दोस्तों पता राठौड़ कर रहे थे, बिल्कुल राइट। ठीक है, चंद्रसेन पहाड़ों से छापामार युद्ध कर रहा था, बिल्कुल राइट। चंद्रसेन पहाड़ों से छापामार युद्ध कर रहा था। सीधा क्वेश्चन, दोनों सत्य। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों वो सेना जो भेजी गई थी किसके? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, जो आपके सिवाना पर अधिकार नहीं कर पाई। सेना भेजी गई थी किसके? हुसैन कुली खां द्वारा सिवाना पर दोस्तों अधिकार नहीं कर पाई, नहीं कर पाई। ठीक है, इसके वजह से दोस्तों राय सिंह ने, इसके वजह से दोस्तों आपका राय सिंह है, राय सिंह अकबर से अतिरिक्त सैन्य बल की मांग करता है, अतिरिक्त सैन्य बल की मांग करता है, तो ये संघर्ष चलता है दोस्तों आपके 1575 तक। और संघर्ष कब तक चलता है दोस्तों? आपके 1575। आगे क्वेश्चन आएगा वहां पर करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना?
1575 के मुगल अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। 1575 में जलाल खां इस सेना का नेता था, बिल्कुल राइट। कौन था आपका? जलाल खां इस सेना का दोस्तों क्या था? आपका नेता था, बिल्कुल सत्य बात है। यानी 1575 में जो अकबर द्वारा चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान भेजा था उसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? आपके जलाल खां ने, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी। ठीक है, देवीदास और चंद्रसेन ने उस पर आक्रमण कर दिया, बिल्कुल राइट। ठीक है, देवीदास और दोस्तों बात करें आपके चंद्रसेन ने उस पर क्या कर दिया दोस्तों? आक्रमण कर दिया। और इसके अंदर दोस्तों आपके जलाल खां क्या हो जाते हैं दोस्तों? आपके मारे जाते हैं। जलाल खां क्या हो जाते हैं दोस्तों? आपके मारे जाते हैं। तीनों सत्य हैं, तीनों सत्य बात है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद दोस्तों आपकी बात करें चंद्रसेन शाहबाज को भेजता। इसके बाद में दोस्तों अकबर ने शाहबाज खां को भेजा। शाहबाज खां आपको सभी को पता है कौन था? अरे जिसने कोमलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था, हमने पीछे पढ़ा ना 3 बार अभियान में 1578 में। शाहबाज खां को भेजा दोस्तों, और शाहबाज खां ने देवकोर पर और गुंडाड़ा पर अधिकार कर लिया। और दोस्तों शाहबाज खां ने कहाँ पर अधिकार किया? देवकोर और दुनाड़ा पर अधिकार किया, और दुनाड़ा पर अधिकार किया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसने क्या किया? शाहबाज खां ने सिवाना दुर्ग को घेर लिया। सिवाना दुर्ग को घेर लिया, ठीक है। सिवाना दुर्ग को दोस्तों घेरने तो बात करें आपके दुर्ग के रक्षक को किला छोड़ना पड़ा खाद्य सामग्री की वजह से। देखो ये भी एक प्रमुख रणनीति थी, खाद्य सामग्री की वजह से समाप्त होने पर किसको नियुक्त किया था दोस्तों? पत्ता राठौड़ को। पत्ता राठौड़ को सिवाना दुर्ग छोड़ना पड़ा। याद करना दोस्तों, कब छोड़ा था? जब शाहबाज खान ने दोस्तों घेर लिया था, किसके बाद में? जलाल खां की मृत्यु के बाद। ठीक है, तो सिवाना दुर्ग क्या करना पड़ा? पत्ता राठौड़ को छोड़ना पड़ा, जो किलेदार थे उस समय, तो ये सिवाना दुर्ग छोड़ दिया। और इसी वजह से दोस्तों आपके 1575 में दोस्तों क्या हो जाता है? आपका सिवाना पर अधिकार हो जाता है। किसका हो जाता है दोस्तों? आपके अकबर का, यानी मुगलों का दोस्तों क्या हो जाता है? आपका सिवाना पर अधिकार हो जाता है। कब? 1575 के अंदर। यदि खाद्य सामग्री नहीं खत्म होती तो दोस्तों सिवाना जीत नहीं पाती मुगल सेना। ठीक है, ये खाद्य सामग्री बहुत, जैसे पहले जोधपुर दुर्ग को 10 महीने तक बंदी बनाया गया था, सॉरी जोधपुर दुर्ग है उसको 10 महीने तक दोस्तों घेराबंदी की गई थी। उसके वजह से दोस्तों चंद्रसेन ने जोधपुर दुर्ग छोड़ा, वरना जोधपुर पर भी अधिकार करना इतना आसान नहीं था मुगल सेना का। सैन को लेकर आगे नेतृत्व में 1564 के अंदर। फिर दोस्तों वहाँ से बहादुरजून चले गए। क्रम याद करना, बहादुरजून के अंदर वास्तु बहादुरजून से दोस्तों 1570 में कहाँ पर जाते हैं? आपके अकबर नागौर दरबार के अंदर भी जाते हैं आपके चंद्रसेन, लेकिन वहाँ पर उदय सिंह और अपने भाई राम को प्रति झुकाव देकर वापस लौट आते हैं। बहादुरजून में दोस्तों आपके सेना का गठन करते हैं। उसी समय दोस्तों आपके 1573 के अंदर 1573 के अंदर दोस्तों आपके चंद्रसेन शाह कुली खां के नेतृत्व में दोस्तों आपके अकबर सेना भेजता है। उसके साथ दोस्तों राय सिंह, देवीदास सॉरी केशव दास और जगत सिंह साथ होते हैं। उसको दोस्तों वो किस पर अधिकार कर लेती है? आपकी सौजत पर अधिकार कर लेती है। फिर दोस्तों वही सेना किस पर जाती है? सिवाना पर, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। असफल होने पर दोस्तों राय सिंह जो बीकानेर के शासक थे वो अकबर से अतिरिक्त सेना का मांग करता है। दोस्तों अकबर फिर आपकी बात करें किसके नेतृत्व में सेना भेजता है? जलाल खां के नेतृत्व में। और जलाल खां जब आए थे तो देवीदास के साथ मिलकर दोस्तों चंद्रसेन ने उस पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में जलाल खां मारा गया। इससे नाराज होकर दोस्तों अकबर ने शाहबाज खां को भेजा। शाहबाज खां ने सबसे पहले अधिकार किया देवकोर और टुनाड़ा पर, ठीक है, राशन सामग्री के लिए, ताकि वहाँ से ज़्यादा देवकोर दोस्तों आपके सिवाना दुर्ग की बात करें तो वहाँ से दोस्तों देवपुर और आपके दुनाड़ा से यहाँ से दोस्तों खाद्य सामग्री की आपूर्ति होती थी। क्या होती थी? आपकी खाद्य सामग्री की आपूर्ति यानी दुर्ग के अंदर भेजी जाती थी। इन दोनों पर अधिकार कर लिया और दोस्तों सिवाना दुर्ग को घेर लिया, तो उनके पास क्या होगी दोस्तों? खाद्य सामग्री की कमी होगी। युद्ध नहीं लड़ा, खाद्य सामग्री की कमी हो गई, ठीक है, आंतरिक रूप से उन्हें कमजोर किया। तो पत्ता राठौड़ उस समय क्या कर रहे थे? किलेदारी कर रहे थे।
ठीक है। चंद्रसेन तो कहाँ पर चले गए थे, जंगलों के अंदर, लेकिन वहाँ का किलेदार कौन था, पत्ता राठौड़। तो पत्ता राठौड़ को दोस्तों सिवाना दुर्ग छोड़ना पड़ा और इसके वजह से 1575 के अंदर दोस्तों सिवाना पर अधिकार हो जाता है किसका, मुगलों का, यानी शाहबाज खां का अधिकार हो जाता है। या इसके साथ दोस्तों राय सिंह भी था, तो राय सिंह का अधिकार हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राय सिंह द्वारा सिवाना पर अधिकार कब किया गया था, तो 1575 के अंदर आपका परिवेश से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन उस सेना का नेतृत्व तो राय सिंह नहीं कर रहे थे, शाहबाज खां कर रहे थे। कौन कर रहे थे, शाहबाज खां कर रहे थे। इस चीज़ को भी याद नोट करना, एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, शाहबाज खां के अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, उसने सबसे पहले देवकीर और दुनाड़ा है ये आपका दोस्तों, कौन सा, दुनाड़ा पर अधिकार किया, बिल्कुल राइट। इसके वजह से दोस्तों खाद्य सामग्री कमजोर होगी किसकी, सिवाना दुर्ग की। उसने सिवाना दुर्ग को घेर लिया, बिल्कुल राइट। और 1575 में सिवाना मुगलों के अधीन हो गया, बिल्कुल राइट। तो तीनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, ये वापस वही आएगा, रिपीट हो गया दोस्तों, दुनाड़ा कर लेना इसको। और दोस्तों तीनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर, यानी देवकीर और आपके दुनाड़ा पर अधिकार किया शाहबाज खान ने, कब, 1575 के अंदर। उसने सिवाना को घेर लिया था और इसकी वजह से पत्ता राठौड़ को, किसको, पत्ता राठौड़ को दोस्तों किला छोड़ना पड़ा खाद्य सामग्री कमी की वजह से। और 1575 में सिवाना पर मुगलों का अधीन हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, चंद्रसेन के सहयोगियों के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। यानी बात करें चंद्रसेन के सहयोगियों के बारे में दोस्तों, हमें कथनों का परीक्षण करना है। कौन कौन दोस्तों चंद्रसेन के साथ थे। राहुल सुखराज की बात करें दोस्तों, आपके राहुल सुखराज भी दोस्तों आपके चंद्रसेन के साथ थे, बिल्कुल राइट। पत्ता राठौड़, देखो हमने अभी पढ़ा, सिवानापुर का किलेदार किसे बनाया था, पत्ता राठौड़ को। देवीदास के साथ दोस्तों जलाल खान के ऊपर आक्रमण किया था। देवीदास के साथ मिलकर दोस्तों किस पर आक्रमण किया था, जलाल खान के ऊपर। और जलाल खान दोस्तों मारा गया था 1575 के अंदर। तो बिल्कुल सत्य बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्ता राठौड़ दोस्तों सिवाना के अंदर थे, ठीक है। तो 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य सहयोगी दोस्तों, अन्य सहयोगी की बात करें तो अन्य सहयोगी कौन कौन थे आपके, देखो राहुल सुखराज हो गए, ये तो थे आपके दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सुजा थे दोस्तों। सोजत का कल्ला था दोस्तों आपका भतीजा, सोजत का कल्ला। चंद्रसेन का क्या था दोस्तों, भतीजा था आपका कल्ला राठौड़, ठीक है। देवीदास, ये दोस्तों 5 व्यक्ति थे। इन 5 व्यक्तियों का नाम याद करना। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, तो 5 व्यक्तियों का नाम याद कर लेना। राहुल सुखराज, पत्ता राठौड़, देवीदास, सुजा और कल्ला। ये दोस्तों क्या थे, चंद्रसेन के सहयोगी थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, पोखरण संघर्ष के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। पोखरण संघर्ष के संबंध में निम्न कथनों का हमें परीक्षण करना है। करते भाई, निम्न संघर्ष का कथनों का परीक्षण कीजिए। जैसलमेर के रावल राय ने पोखरण पर आक्रमण किया। तो पहला क्वेश्चन देखो 1575 पर, 1575 की बात करते हैं। 1575 में दोस्तों आपके सिवाना पर अधिकार हो जाता है किसका, मुगलों का। सिवाना पर अधिकार किसका हो जाता है दोस्तों, आपके मुगलों का। अब 1575 में दोस्तों आपके सिवाना पर अधिकार होने के बाद, यानी संकटकालीन राजधानी थी दोस्तों। सिवाना क्या थी दोस्तों, आपकी मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। अब ये तो हाथ से चलेगी। तो हाथ से जाने के बाद दोस्तों इन्होंने ठिकाने पोखरण पर दोस्तों आपका एक का ठिकाना था, महत्वपूर्ण ठिकाना था। पोखरण पर दोस्तों आपके अक्टूबर 1575 में जैसलमेर के रावल राय ने आक्रमण कर दिया। जैसलमेर के रावल हरनाय ने दोस्तों पोखरण पर आक्रमण किया, बिल्कुल राइट। कब क्या था दोस्तों आपके आक्रमण, ये क्या था दोस्तों आपके अक्टूबर 1575 में। अक्टूबर 1575 में दोस्तों आपका आक्रमण कर दिया, बिल्कुल राइट। पोखरण का किलेदार आनंद राम पाचोली था। पोखरण का किलेदार कौन था दोस्तों, आपके आनंद राम पाचोली था, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। भाई पोखरण का में चंद्रसेन का किलेदार कौन था आपका, आनंद राम पंचोली सॉरी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि पोखरण ठिकाना था दोस्तों आपके, उस ठिकाने का दोस्तों किलेदार कौन था, आनंद राम पंचोली था, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 4 माह की घेरेबंदी के बाद चंद्रसेन ने 1 लाख रुपये दिए, इसके बदले
चंद्रसेन ने धन लेकर पोखरण सौंप दिया, बिल्कुल राइट। हराय को पोखरण सौंप दिया। बात करते हैं दोस्तों हराय बाठी की, बात करते हैं रावल हराय की। रावल हराय ने क्या किया, ठीक है, इसने क्या किया दोस्तों, जैसे सिवाना पर अधिकार हुआ तो इसने रावल हराय ने दोस्तों आक्रमण कर दिया। इसने आक्रमण किया किस पर दोस्तों, आपके पोखरण पर। पोखरण किसका अधिकार क्षेत्र में था दोस्तों, पोखरण पर अधिकार किसका था दोस्तों, आपका ठिकाना था किसका, चंद्रसेन का एक अधीन आता था पोखरण पर, ठीक है। उस समय दोस्तों चंद्रसेन का किलेदार कौन था आपका, चंद्रसेन का किलेदार था आपका, वो था दोस्तों आनंदराम पंचोली, आनंदराम पंचोली। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पोखरण था दोस्तों ठिकाना चंद्रसेन का, उसका किलेदार किसे नियुक्त किया था, चंद्रसेन ने आनंदराम पंचोली को दोस्तों नियुक्त किया था। इस तरह राय बाठी ने क्या किया दोस्तों आपके, इस राय बाठी ने दोस्तों इस पोखरण को घेर लिया। वो तो होता है ना, घर का ही दुश्मन होता है सबसे पहले, उसको लगता है पड़ोसी में आक्रमण हो रहा है तो इसके वाले इस जमीन पर हम अधिकार कर लेते हैं, होता है कि नहीं होता, होता है भाई। तो पोखरण को दोस्तों क्या कर लिया, घेर लिया इसने, पोखरण को 4 माह के लिए पोखरण की 4 माह के लिए घेराबंदी की, पोखरण की 4 माह के लिए घेराबंदी की। क्या की दोस्तों, इन्होंने घेराबंदी की। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर कि हराय बाठी द्वारा दोस्तों, बात करें रावल हराय द्वारा जोधपुर, बात करें सॉरी, पोखरण की घेराबंदी कितने माह की गई दोस्तों, 4 माह। कितने माह की गई दोस्तों, आपके 4 माह। ये दोस्तों आक्रमण कब किया था दोस्तों, आपके अक्टूबर 1575 में, अक्टूबर 1575 में किया, ठीक है। 4 माह तक दोस्तों क्या कर लिया इसने, घेर लिया पोखरण को। तो पोखरण को घेर लिया दोस्तों, फिर क्या हुआ आपका, चंद्रसेन ने 1 लाख पदिये दी दोस्तों, मुद्रा दी। तो इसने दोस्तों आपके फिर चंद्रसेन ने पैसों की मांग की, पैसों की कमी हो गई थी चंद्रसेन ने, तो चंद्रसेन को 1 लाख फदी यानी मुद्रा दोस्तों, मुद्रा, चंद्रसेन को 1 लाख फदिये दिए। और इस मुद्रा के बदले, इस धन के बदले, धन के बदले जनवरी 1576 में, जनवरी 1576 में पोखरण हराय बाठी को दे दिया, पोखरण हराय बाठी को दे दिया, हराय को दे दिया। तो याद कर लेना दोस्तों, चंद्रसेन ने 1 लाख फदिये के बदले दोस्तों आपके जो पोखरण क्षेत्र था वो किसको दे दिया, हराय बाठी को दे दिया। ऐसे नहीं दिया था राजी राजी, क्योंकि हराय बाठी ने दोस्तों उसको 4 माह के लिए घेर लिया, उस पर आक्रमण कर लिया, बंदी बना लिया उसको, चारों में से घेर लिया। तो चंद्रसेन को लगा वैसे भी हम जीत तो नहीं पाएंगे, जीत तो नहीं पाएंगे, क्योंकि आनंदराम पंचोली था दोस्तों वो अंदर से बंद हो गया। जैसे सिवाना में छोड़ना पड़ा खाद्य सामग्री, जैसे जोधपुर में छोड़ना पड़ा खाद्य सामग्री की वजह से, उसी की वजह से दोस्तों आपके पोखरण ठिकाना ये भी छोड़ना पड़ेगा। तो इससे बदले क्या करते हैं हम, हार तो वैसे रहे, तो इसके बदले दोस्तों उन्होंने 1 लाख फदिये यानी मुद्रा ले ली किसे, हराय बाठी से। और जनवरी 1576 में बोला कि अब पोखरण आपका क्षेत्र है, पोखरण अध्याय किसका, आपका है, क्योंकि जरूरत थी पैसों की। तो उसने यहाँ पर सोच यानी अपने दिमाग से काम किया ताकि हम इस 1 लाख रुपये से दोस्तों पुनः सेना का गठन कर सकें, पुनः सेना का गठन कर सके पोखरण के बदले। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आपका पूछा जाता है। और दोस्तों पोखरण हराय बाठी को कब सौंपा गया, जनवरी 1576 के अंदर। कब, जनवरी 1576 के अंदर सौंपा गया था। पूरी घटना देखो, पूरी घटना को समझाने का प्रयास किया दोस्तों मैंने। क्या होता है एक बात दोबारा सुन लीजिए 1 मिनट के अंदर। 1575 में दोस्तों आपके सिवाना पर अधिकार हो जाता है किसका, मुगलों का। और जैसे मुगलों का अधिकार होता है संकटकालीन राजधानी के ऊपर, तो जैसलमेर के कौन थे आपके, हराय बाठी। जैसलमेर के कौन थे आपके, हराय बाठी। उन्होंने आक्रमण कर देते किस पर, पोखरण के ऊपर। पोखरण बात करें उस समय किसके अंडर आता था, चंद्रसेन के अंदर आता था। और वहां पर दोस्तों चंद्रसेन का किलेदार नियुक्त थे आनंदराम पंचोली। कौन थे, आनंदराम पंचोली। रावल हराय ने दोस्तों बात करें जो पोखरण है उसकी घेराबंदी कर ली, और घेराबंदी कितने माह तक की दोस्तों, 4 माह तक की। तो आपके चंद्रसेन को लगा कि अब हम पोखरण को जीत तो नहीं पाएंगे, तो उसके बदले क्यों नहीं हम हराय बाठी से कुछ पैसे ले ले ताकि अपनी सेना को पुनः संगठित कर सके। तो इसके बदले दोस्तों चंद्रसेन 1 लाख फदिये ले लेता है किससे, हराय बाठी से। और उसके बदले दोस्तों जनवरी 1576 में जो पोखरण क्षेत्र है वो किसको सौंप देता है, हराय बाठी को सौंप देता है। तो तीनों कथन आपके सत्य हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पोखरण खोने के बाद चंद्रसेन की स्थिति के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। अब पोखरण भी चला गया, ठीक है, तो उसकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो गई, क्योंकि 1 लाख दिए तो मिले थे उसको, ज़्यादा तो मिले नहीं, तो आर्थिक स्थिति क्या होगी दोस्तों, आपकी कमजोरी होगी, ठीक है। इसकी वजह से दोस्तों उसने आसपास के क्षेत्रों को लूट शुरू कर दी। आसपास के क्षेत्रों में क्या कर दी दोस्तों, आपके लूट शुरू कर दी। मारवाड़ के लोग इससे क्या हो गए दोस्तों, आपके नाराज हो गए। इसकी वजह से दोस्तों आपके मारवाड़ के लोग हैं क्या हो गए दोस्तों, आपके नाराज हो गए। बिल्कुल राइट। तो पहला, दूसरा, आपका तीसरा सत्य हो जाएगा दोस्तों। पहला, दूसरा और तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपके चंद्रसेन द्वारा शरण लिए गए राज्यों के संदर्भ में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। चंद्रसेन द्वारा शरण लिए गए राज्यों के संदर्भ में निम्न कथनों का हमें परीक्षण करना है। दोस्तों बात करते हैं आपके, देखो ऐसी स्थिति में चंद्रसेन ने मारवाड़ को छोड़ दिया। मारवाड़ को छोड़ने के बाद दोस्तों सबसे पहले कहाँ पर गए, सिरोही में दोस्तों उन्होंने शरण ली, ठीक है। फिर दोस्तों सिरोही छोड़ कर दोस्तों डूंगरपुर गए, फिर दोस्तों आपके बांसवाड़ा गए। तो याद करना दोस्तों, इन 3 राज्यों के अंदर दोस्तों चंद्रसेन ने क्या ली थी, अपनी शरण ली थी। जो मारवाड़ छोड़ने के बाद, मारवाड़ छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कौन कौन से राज्यों के अंदर शरण ली, वो ली थी सिरोही के अंदर, डूंगरपुर के अंदर और बांसवाड़ा के अंदर। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारवाड़ की घटना। सारवाड़ की घटना कब होती है दोस्तों, सरवाड़ की घटना, ये सरवाड़ की घटना होती है आपकी 1579 ईस्वी के अंदर। किस संबंध में इन कथनों का परीक्षण कीजिए। चलते दोस्तों, चंद्रसेन ने सरवाड़ के मुगल थाने को लूट लिया, बिल्कुल राइट, ठीक है, यानी लूट कर अपने दिखाने में ले लिया। बाद में अजमेर पर भी धावे बोले थे 1579 ईस्वी में, उसने अजमेर पर भी धावे बोले, बिल्कुल राइट। तो दोनों से कथन सत्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, 1580 के संघर्ष के संदर्भ में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। 1580 के संघर्ष में बात करते हैं। पायदा मोहम्मद खां मुगल सेना का नेता था, बिल्कुल राइट। पायदा मोहम्मद खां मुगल सेना का नेतृत्व था। कब आई थी दोस्तों, 1580 के अंदर आई थी। चंद्रसेन इस संघर्ष में असफल रहा, बिल्कुल। चंद्रसेन इस सेना का सामना किया परंतु असफल होकर पहाड़ों में लौटना पड़ा, बिल्कुल राइट। दोनों कथन सत्य हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए अपना, सौजत्र पर पुनः आक्रमण के संदर्भ में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। फिर सौजत्र पर पुनः आक्रमण करने की सोचता कौन, चंद्रसेन। 7 जुलाई 1580 को चंद्रसेन ने सौजत्र पर हमला किया। कब किया दोस्तों, आपके 7 जुलाई 1580 में सौजत्र पर हमला कर दिया, बिल्कुल राइट, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपके उसने सारण पर्वतों में निवास किया, बिल्कुल राइट है। सारण पर्वतों को दोस्तों बात करें अपना निवास स्थान स्थापित कर दिया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रसेन की मृत्यु के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। मृत्यु 11 जनवरी 1581 को हुई। मृत्यु कब होती है दोस्तों, आपके 11 जनवरी 1581 को जाती है कि मृत्यु हो जाती है। ख्याति के अनुसार, जोधपुर की ख्याति के अनुसार दोस्तों वेरसल ने विष देकर हत्या की थी दोस्तों। किसने, सामंत था इनका वेरसल, जिसने विश्वासघात कर भोजन में जहर दे दिया, जिससे चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। दोनों आपकी सत्य बात है, और विश्वासघात की वजह से दोस्तों क्या होता है, चंद्रसेन मरता है, वरना चंद्रसेन नहीं मरता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, पहला मारवाड़ शासक था, यानी राजपूताना का शासक था, जिसने शुरू से लेकर अंत तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, चाहे भूखा रहना पड़े। इसलिए दोस्तों प्रताप का अग्रगामी बोला जाता है इसको, ठीक है। लेकिन इसके इतिहास को दबा लिया गया। चंद्रसेन महाराणा प्रताप से भी महान शासक था। यदि आप ऑथेंटिक बुकें पढ़ते हैं ना, तब आपको इन चीज़ों का पता चलता है कि महाराणा प्रताप से भी महान शासक थे कौन, आपके चंद्रसेन। बहुत ज़्यादा इन्होंने संघर्ष किया था अपने जीवन के अंदर, मुगलों की कभी भी अधीनता नहीं स्वीकार की। हर बार वहाँ पर चलो दोस्तों महाराणा प्रताप के सहयोगी वगैरह जाते थे, तो उन्होंने कुछ युद्धों के अंदर विजेता प्राप्त की। और फिर उन्होंने दोस्तों अमर सिंह के साथ जब उनके महाराणा प्रताप के पुत्र थे, तो अमर सिंह ने काफ़ी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था वापस, गठबंधन के द्वारा सरकार सेना से सामंतों से गठबंधन कर करके, और बात करें मुगलों की छावनियों पर आक्रमण कर करके अधिकार कर लिया था। इसकी वजह से दोस्तों उनका इतिहास और ज़्यादा महान हो गया। लेकिन चंद्रसेन शुरू से संघर्ष करता रहता था, और हर बार उन्होंने दोस्तों लड़ाई विजय नहीं हो पाए, लेकिन मुगलों से दोस्तों संघर्ष जारी रखा। काफ़ी ऑथेंटिक बुक है, इनके ऊपर एक ऑथेंटिक बुक भी है मारवाड़ की ओर से, पढ़ना कभी टाइम मिले आपको, तब आप इनके इतिहास के बारे में बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी। एनसीईआरटी किताबों में सही जानकारी नहीं है,
ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रसेन के ऐतिहासिक महत्व के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में दोस्तों निम्न कथनों का हमें परीक्षण करना। यह अकबरकालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रवर्ती का शासक था, बिल्कुल राइट। बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अकबरकालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रवर्ती का शासक कौन था? चंद्रसेन था। उसे प्रताप का अग्रगामी कहा गया, बिल्कुल राइट। दोनों से कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। चंद्रसेन की युद्ध नीति के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। उसने पहाड़ों और जंगलों को आधार बनाया, बिल्कुल राइट। उसने किलों के बजाय छापामार युद्ध को महत्व दिया, बिल्कुल राइट। उसने किलों के बजाय छापामार युद्ध को महत्व दिया, बिल्कुल राइट। दोस्तों आपके दोनों सत्य हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। आपका जोधपुर राज्य की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। 1581 से 1583 तक जोधपुर खालसा प्रदेश रहा। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बहुत बार की जोधपुर खालसा कब घोषित किया गया? 1581 से 1583। इसका नियंत्रण मुगल सम्राट के अधीन था, बिल्कुल राइट। इसका नियंत्रण किसके अधीन था दोस्तों? आपके मुगल सम्राट के अधीन था, बिल्कुल राइट। तो पहला दूसरा दोनों सत्य, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका चंद्रसेन के उत्तराधिकार के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। उसकी मृत्यु के बाद उदय सिंह गद्दी पर बैठा, ठीक है, बिल्कुल राइट। उदय सिंह का उसका भाई था, बिल्कुल राइट। उदय सिंह को उपाधि क्या दी थी अकबर ने? मोटा राजा। मोटा राजा की उपाधि दी किसने? अकबर द्वारा। अकबर द्वारा सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों आपके उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किया था मुगलों के साथ। इस अवसर के बाद हम बात करें मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि मारवाड़ी किस शासक ने दोस्तों मुगलों के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? वो थे आपके मोटा राजा उदय सिंह। कौन थे आपके? मोटा राजा उदय सिंह। सीधा क्वेश्चन पूछा था, दोनों सत्य हैं, तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहासकारों द्वारा चंद्रसेन को दी गई उपाधियों के संदर्भ में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। देखो दोस्तों, बात करें आपकी मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का भुला बिसरा नायक, ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा? दोनों आपकी उपाधियां थी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ है भाई ये। पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की, बिल्कुल राइट। किसे की दोस्तों? महाराणा प्रताप से की, बिल्कुल सत्य बात है। चंद्रसेन के संघर्ष को प्रताप के संघर्ष का पूर्वगामी माना गया है, बिल्कुल राइट। चंद्रसेन के संघर्ष को प्रताप के संघर्ष का पूर्वगामी माना गया। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपके मारवाड़ का चंद्रसेन, और बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से हमने समझने का प्रयास किया गया। यहाँ पर तो घटनाओं का क्रम याद करना दोस्तों, घटनाओं का क्रम पूछा जाता है कि जोधपुर कब छोड़ा? 1564 के अंदर। कहाँ पर गए? बादाजून गए। बादाजून से कहाँ पर गए? सोजत गए। सोजत से कहाँ पर गए दोस्तों? सिवाना गए। और सिवाना के बाद हम दोस्तों इन्होंने क्या छोड़ा? पोखरण छोड़ा। और पोखरण के बाद दोस्तों सिरोही, ठीक है, में शरण ली। उसके बाद हम दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर शरण ली। तो ये शरण वाले क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो ये क्रम याद करना दोस्तों, कब कब जोधपुर पर अधिकार कब हुआ दोस्तों? 1575 के अंदर हुआ था। 1564 में पहला अभियान, 1573 में दोस्तों फिर दूसरा अभियान, 1575 में जलाल खान, और फिर दोस्तों 1575 में शाहबाज खां के नेतृत्व में चंद्रसेन के विरुद्ध आपके अकबर ने क्या भेजे? अभियान भेजे। मृत्यु कब हुई? उपाध्याय क्या क्या थी, ठीक है। लाहौट का युद्ध कब हुआ? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं चंद्रसेन से। तो जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। कलाम बुकलेट की पूरी थ्योरी आपको यहाँ पर करवाई गई है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सरवाड़ के मुगल थाने कब लुटा था? 1579 ईस्वी में। मैंने करवा दिया, शायद मैंने करवा दिया इसको भी। और सोजत पर दोबारा अधिकार कब किया दोस्तों? 7 जुलाई 1580 को सोजत पर आक्रमण करते हैं दोबारा, यानी शुरुआत उनके अंदर वापस आते हैं। तो पूरा घटनाक्रम हमने देखा। छापामार युद्ध पद्धति के जनक बोला जाता है इनको। वैसे कुंभा द्वारा शुरू की गई थी छापामार युद्ध पद्धति। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके मारवाड़ के चंद्रसेन से। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना। और जिन दोस्तों को अभी टेस्ट देना हो ये, तो ये टेस्ट दे सकते हो दोस्तों आप अपने ऐप के ऊपर। ऐप का नाम दोस्तों आपका PAP by DK सर। इस ऐप के ऊपर दोस्तों अपना टेस्ट दे सकते हो, अपना आकलन कर सकते हो। और यही बात करें दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।